परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएंगी। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दें और छल से दंडी मारें, कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। यहोवा, जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडराऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुःख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तब और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे।